हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का वीडियो हम विजुअल स्केड्यूल के ऊपर बनाने वाले हैं। विजुअल स्केड्यूल कैसे बच्चों के लिए बनाना है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बच्चे की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, मतलब प्रोडक्टिवली हमें बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसे स्केड्यूल करनी है, कैसे बच्चों से हमें स्ट्रक्चर्ड वे में काम करवाना है। तो ये जो विजुअल स्केड्यूल है वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। स्टेप बाय स्टेप हम विजुअल स्केड्यूलिंग बच्चों के लिए कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हम विजुअल स्केड्यूलिंग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो वीडियो है प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। अभी फ्लैश कार्ड्स आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने हैं, आपके बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनवाने हैं, आपको गोल्स के हिसाब से बनवाने हैं। मतलब जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आपको पहले प्रिंट आउट्स ले लेने हैं। प्रिंट आउट्स बहुत ईजिली गूगल में आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से देखिए मैंने काफ़ी सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं। एंड फ्लैश कार्ड्स देसी तरीके से कैसे बनाने हैं, थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव वे में कैसे बना सकते हैं, वो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बहुत ज़्यादा एरियाज़ को कवर किया है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए बबल्स ब्लोइंग, राइटिंग, गो टू पार्क, ब्रशिंग, होम, डांसिंग, ये सारे ऐसे मैंने बहुत से, अगर आप देखेंगे ऐसे मैंने बहुत से फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना लेने हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि विजुअल स्केड्यूलिंग आपको स्टार्ट कैसे करनी है। फ्लैश कार्ड्स आपके एक बार बन गए, उसके बाद विजुअल स्केड्यूलिंग का कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे करना है उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम पूरे दिन का स्केड्यूलिंग नहीं बनाएंगे। जब भी हम विजुअल स्केड्यूलिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में सिर्फ 1 घंटे का विजुअल स्केड्यूल से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 1 घंटे का आप जो भी डिसाइड करना है आपको टाइम, 1 घंटे का टाइम डिसाइड करिए और सिर्फ 1 घंटे का हम विजुअल स्केड्यूलिंग बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। पूरे दिन का हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड वॉल ले लेनी है जहाँ पर आप स्केड्यूलिंग बनाने वाले हैं। एक डेडिकेटेड वॉल, हमेशा वही फिक्स्ड वॉल आपको रखनी है जहाँ पर आप बच्चे के लिए 1 घंटे का विजुअल स्केड्यूल बनाएंगे। अभी ये जो फ्लैश कार्ड्स है वो पीछे ब्लू टैग भी मिलता है, बहुत इजीली ब्लू टैग मिलता है, या मैंने अभी डबल साइडेड टेप ली है। आप डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं, आप ब्लू टैग लगा सकते हैं, या फिर आप वेलक्रो के शीट्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। इससे फिजिबल ब्लू टैग होता है तो आप वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो 1 घंटा आपने डिसाइड किया है विजुअल स्केड्यूल इंट्रोड्यूस करने का, उस 1 घंटे में आप बच्चे के मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज़ से शुरू करेंगे। आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ से जिससे बच्चा भागता है, वो ऐसी एक्टिविटी आप शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे स्केड्यूलिंग के अंदर। आप ऐसी इजी एक्टिविटीज़ लेंगे जो बच्चा बहुत खुश होकर करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ लेनी है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एक सैम्पल बना के दिखाया है। जैसे पहले आपने लगाया कलरिंग, तो सबसे पहले आपको करनी है, बच्चे को करनी है कलरिंग, ठीक है। कलरिंग के बाद में आपको करना है जिम बॉल। जैसे आप जानते हैं बच्चा जिम बॉल बहुत इन्जॉय करता है, जिम बॉल पे जंपिंग बहुत इन्जॉय करता है, तो आपने लगा दिया जिम बॉल, ठीक है। फिर आपने लगाया लेमन वाटर पीना, ठीक है, आपको लेमन वाटर पीना है। उसके बाद में टॉक टू नानी, आपको पता है बच्चे को बात करना बहुत अच्छा लगता है या नानी से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो टॉक टू नानी, ठीक है। फिर बबल्स ब्लो करना, बबल्स है, डांसिंग है, लिसन टू म्यूज़िक है, प्ले ऑन मोबाइल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो एक मैंने स्केड्यूल बनाया है उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे बच्चा
भाग रहा है या बच्चे को पसंद नहीं है, कोई भी राइटिंग एक्टिविटी नहीं, कोई भी एकेडमिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक्टिविटीज़ है जो बच्चा इजीली एंजॉय करेगा। तो स्टार्टिंग में पहले घंटे में आपको ऐसी ही एक्टिविटीज़ लेनी है। इसमें अभी आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बच्चे के नीड्स के हिसाब से। जैसे लेमन वाटर नहीं है तो ईट स्नैक्स कर दिया या ईट चिप्स कर दिया, जो भी आपको करना है, जो भी आपको कलरिंग को लगता है, आपको कलरिंग से बच्चा भागता है तो कलरिंग की जगह आपने कोई और एक्टिविटी कर दी, सैंड प्ले कर दिया या क्ले प्ले कर दिया, कोई भी सेंसरी एक्टिविटी इंक्लूड कर दी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चा एंजॉय करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको स्टार्टिंग में 1 आवर के स्केड्यूल के अंदर लेनी है। अभी ये एक्टिविटीज़ लेने के बाद में जब आपका ये विजुअल स्केड्यूल रेडी हो गया है, अभी आपको ये मेक श्योर करना है कि ये बच्चा सारी एक्टिविटीज़ करे। 80% तो बच्चा सारी एक्टिविटीज़ करेगा, खुश होकर करेगा क्योंकि उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ है। और अगर 1-2 एक्टिविटीज़ वो नहीं करता है लेकिन फिर भी आप उसको क्या करेंगे, इंसिस्ट करेंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ आप पूरी तरीके से उससे कंप्लीट करवाएंगे। वो सारी एक्टिविटीज़ आप मेक श्योर करेंगे कि वो कंप्लीट करे, ठीक है। जैसे भी आपने प्लान आउट की है वही सीक्वेंस में बच्चे को वो एक्टिविटीज़ करनी है। और जैसे जैसे बच्चा एक्टिविटी कंप्लीट करता जाता है तो यहाँ पर आप मार्कर से क्रॉस मार्क भी कर सकते हैं, क्रॉस मार्क कर देंगे, या फिर आप और इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, आपने कार्ड को निकाला और एक फिनिश बॉक्स बना दिया, फिनिश बॉक्स के अंदर क्रॉस मार्क करके फिनिश बॉक्स के अंदर आपने वो एक्टिविटी डाल दी। तो यहाँ पर बच्चे को विजुअल क्लू भी मिलता है कि हाँ अभी इतनी एक्टिविटीज़ रह गई है और अभी ये हो गया है तो इसके बाद मुझे जिम बॉल करना है, जिम बॉल हो गया, लेमन वाटर पीना है। ऐसे एक एक करके आप एक्टिविटी आप वो फ्लैश कार्ड के ऊपर क्रॉस मार्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप करिए, अगर आपको लगता है बच्चा कर सकता है तो आप बच्चे से करवाइए। बच्चे को भी एक सेंस ऑफ एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने ये एक्टिविटी कंप्लीट की, अब ये मुझे फिनिश बॉक्स में डालनी है। तो अब बच्चा अगर कर सकता है तो बच्चे से करवाइए। तो ऐसे करते करते आप सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने प्लान की है वो सारी आप बच्चे से करवाएंगे और धीरे धीरे वो फिनिश बॉक्स में डालते जाएंगे। अभी इसमें मैंने क्या किया था, मैंने ये एक्टिविटीज़ डालने के बाद में मैंने एक री-इन्फोर्सर का मैंने एक फ्लैश कार्ड बना दिया था। मैंने एक री-इन्फोर्सर का फ्लैश कार्ड बना लिया था। जैसे किंडर जॉय आते हैं तो किंडर जॉय मैंने लगा दिया था कि आप अगर ये पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं तो एट द एंड ऑफ द लास्ट टास्क आपको एक किंडर जॉय मिलेगा। मतलब बच्चे का मोटिवेशन दुगना कर दिया हमने। तो ये भी आप प्लान आउट कर सकते हैं। पूरा एक्टिविटीज़ होने के बाद में जब बच्चा पूरा विजुअल स्केड्यूलिंग कंप्लीट कर लेता है उसको फिर आप वो री-इन्फोर्सर की फ़ोटो दिखा सकते हैं कि बेटा इसके बाद आपको ये री-इन्फोर्सर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप 1 आवर का स्केड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सेकेंड लेवल पे आपने क्या किया, आपने एक अपनी पसंद की एक्टिविटी लगा दी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि पहले बच्चा ओटी की एक्टिविटी करे, पहले बच्चा जिम बॉल करे, तो पहले आपने अपना कार्ड लगा दिया। उसके बाद में आपने यहाँ पे जो भी बच्चे के जो इंटरेस्ट वाली फ्लैश कार्ड्स थे वो आपने बच्चे के सामने रख दिए और बच्चे को पिक करने दिया कि सेकेंड नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है। तो बच्चा खुद जो भी डिसाइड करेगा वो बच्चा वो कार्ड पिक करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल बबल ब्लोइंग, तो बच्चे को आप वो उतना फ्रीडम दे रहे हैं कि ठीक है जिम बॉल के बाद में आप बबल्स कर सकते हैं। उसके बाद में आप खुद बताएंगे ठीक है बबल्स आपने किए, उसके बाद में मम्मा चाहती है कि आप उसके बाद में कलरिंग करो, तो मम्मा ने फिर से कार्ड लगा दिया। फिर आपने फिर से बच्चे को चॉइस दी कि इसके बाद फिर आपको क्या करना है। उसके बाद बच्चे ने जैसे सिलेक्ट किया प्ले ऑन मोबाइल, तो बच्चे को प्ले वो कार्ड लगाने दिया। मतलब यहाँ पर हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं एंड हम बच्चे को अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे ने फिर लगाया कि इसके बाद में मुझे डांसिंग करनी है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ये करना है, नेक्स्ट फिर आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ऐसे आप खुद मिलकर टीम वर्क आप बच्चे के साथ में मिलकर पूरे 1 आवर का स्केड्यूल बना सकते हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप पूरी तरीके से
पूरे तरीके से बच्चे पे छोड़ देंगे कि आप आज अपना स्केड्यूल बनाइए, ठीक है। आपको फुल फ्रीडम है, आप अपने तरीके से अपना स्केड्यूल बनाइए। तो बच्चा सिलेक्ट करेगा, जैसे पहले वो चाहता है कि पहले उसको मोबाइल पे खेलना है, फिर उसको नेक्स्ट उसको डांसिंग करनी है, फिर उसको उसके बाद में कलरिंग करनी है। तो बच्चा अपने आप अपना पूरा विजुअल स्केड्यूल जो है, बच्चा अपना जो पूरा विजुअल स्केड्यूल है वो अपने आप खुद बनाएगा। अभी यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है, देखिए पेरेंट्स, कि जब बच्चा खुद अपना विजुअल स्केड्यूल बना रहा है तो 80% चांसेस ये होते हैं कि वो करता है, क्योंकि उसने खुद ने वो विजुअल स्केड्यूल बनाया है, खुद ने उसने वो उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब खुद बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना विजुअल स्केड्यूल बनाता है, तो वो 80-90% खुद ब खुद वही सेम सीक्वेंस में वो विजुअल स्केड्यूल फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई दिन ऐसा कोई एक्टिविटी है जो आप उस दिन उससे नहीं करवाना चाहते या पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नानी आज नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो आप क्या करेंगे, वो जो फ्लैश कार्ड है वो साइड में रख देंगे, वो उसको चॉइस करने के लिए वो देंगे ही नहीं। आप उतने ही कार्ड्स देंगे जो पॉसिबल है और जो आप उससे उस दिन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने नानी का कार्ड अपने साइड में रख दिया, अभी बच्चे इन्हीं कार्ड में से आप बच्चों को बोलेंगे चूज़ करिए और अपना विजुअल स्केड्यूल बनाइए, ठीक है। अब एक बार बच्चे को विजुअल स्केड्यूलिंग की आदत हो गई है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से 1 घंटे का जो विजुअल स्केड्यूल है वो प्रॉपरली एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया है, 1 घंटे में प्रॉपर वो आपको कोऑपरेशन कर रहा है। उसके बाद अभी आप क्या करेंगे, अभी आप दिन की स्केड्यूलिंग करना स्टार्ट करेंगे। दिन की स्केड्यूलिंग मतलब अभी आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो जैसे मैं आपको पहले मॉर्निंग का स्केड्यूल दिखाती हूँ कि मॉर्निंग का स्केड्यूल आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने मॉर्निंग का स्केड्यूल बनाया है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वेकअप, ठीक है, बच्चे को सबसे पहले वेकअप है, देन लेमन वाटर ड्रिंक करना है, उसके बाद में सुसु पॉटी जाना है, उसके बाद में उसको ब्रशिंग करनी है, बेथिंग, फिर उसको योगा करना है, उसको ब्रेकफास्ट खाना है, उसको मम्मा को हग करना है, एंड देन फाइनली ही हैज़ टू गो टू स्कूल। इस तरीके से आपने, जैसे यहाँ पे आप ऊपर एक एक और लेबल लगा सकते हैं, मॉर्निंग स्केड्यूल, ठीक है। तो ये सारा जो है आपने सारी जो मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ है वो आपने मॉर्निंग के स्केड्यूल के अंदर लगा दिया, मॉर्निंग का विजुअल स्केड्यूल आपने बना दिया। उसी तरीके से आप आफ्टरनून का स्केड्यूल बना सकते हैं। स्कूल से आना है, सारी अपनी चीज़ें वापस जगह पे रखनी है, उसके बाद में लंच करना है, लंच के बाद में थोड़ा सा नैप लेना है, एंड देन होमवर्क करना है। तो ऐसे आप मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, आप इवनिंग में आप स्केड्यूल बना सकते हैं कि आपको उठकर गार्डन में जाना है, गार्डन में आके आपको वॉश हैंड्स, वॉश लेग्स करने हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क करना है। फिर आप बना सकते हैं नाइट के लिए आप अलग सा स्केड्यूल बना सकते हैं। ऐसे बहुत से वेरिएशंस आप लेकर आ सकते हैं, स्केड्यूल्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पूरे दिन का आप स्केड्यूल बना सकते हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अभी बात करते हैं गोल्स पे काम करने की। देखिए यूजुअली क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन में एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं सैंडविच अप्रोच, ठीक है। सैंडविच अप्रोच में क्या होता है, जैसे सैंडविच होता है ब्रेड, फिर वेजिटेबल्स एंड देन अगेन ब्रेड। तो सेम चीज़ स्पेशल एजुकेशन में देखें तो सैंडविच अप्रोच का मतलब ये है कि पहले आप अपनी गोल वाली एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे से, ठीक है, फिर बीच में आप बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी करने देंगे, एंड उसके बाद में फिर से आप अपनी कोई गोल वाली एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब जो सैंडविच अप्रोच है वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसका मतलब सबसे पहला बच्चा अपनी पसंद की एक्टिविटी करेगा, मतलब बच्चे को जो एक्टिविटी पसंद है वो आप उससे करवाएंगे, फिर मिडिल में मतलब सेंटर में, मतलब वो एक्टिविटी करने के बाद फिर नेक्स्ट इमीडिएटली आप कोई अपनी गोल वाली एक्टिविटी लेंगे जो इतनी बच्चे को पसंद नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसे राइटिंग है, होमवर्क करवाना है, ऐसी कोई एक्टिविटी लेंगे, और उसके बाद में फिर से
आप कोई ऐसी एक्टिविटी लेंगे जो बच्चे को पसंद है। तो ये अप्रोच को बेसिकली सैंडविच अप्रोच बोलते हैं, दोनों तरीके से वर्क करता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने अभी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि पहले पेरेंट की एक्टिविटी, पसंदीदा गोल एक्टिविटी हमें लेनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को चॉइस करने का जो कंसेप्ट है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने ये मतलब सैंडविच अप्रोच जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं तो पहली वाली और लास्ट वाली एक्टिविटी ये फिक्स्ड है, लेकिन जो सेंटर वाली एक्टिविटी है वो हम बच्चे को चॉइस करने के लिए देंगे। यहाँ पर फिर हम बच्चा चॉइस का, क्योंकि हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे कि आप ये 3 एक्टिविटीज़ है, इसमें से जो भी आपको करनी है वो आप चूज़ कर सकते हो। आपको डांसिंग करनी है, आपको बबल्स ब्लो करने हैं, या फिर आपको कलरिंग करनी है। ऐसे आप बच्चे को फ्लैश कार्ड दे सकते हैं। उसमें से बच्चा अभी जो भी बच्चे को करना है वो यहाँ पर चूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने चूज़ किया बबल्स, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम उस चीज़ को यहाँ पर हम सेंटर में बच्चे को बोलेंगे कि आप ये बबल्स जो है वो लगा दीजिए सेंटर में। फिर यहाँ पे बच्चे को विजुअली एक इनपुट मिल जाएगा कि पहले मुझे जिम बॉल करना है, फिर मुझे बबल्स ब्लो करने हैं, एंड उसके बाद में मुझे होमवर्क करना है। तो यहाँ पे एक चॉइस करने का जो कंसेप्ट है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी मान लीजिए जो हमने विजुअल स्केड्यूल बनाया है उसमें से जैसे कई बार बच्चे मूडी होते हैं या बच्चे क्रैंकी होते हैं, कई बार कोई चीज़ नहीं करनी होती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक और कंसेप्ट हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कंसेप्ट है चेंज का। जैसे आपने जो विजुअल स्केड्यूल बनाया है उस दिन, जैसे मान लीजिए आपको बच्चे का दिल नहीं कर रहा है, उसको जिम बॉल आज बाउंसिंग नहीं करनी है, उसको बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, वो जिम बॉल देखते ही रो रहा है, उसको नहीं करनी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस सिचुएशन में हम बच्चे को चेंज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे ठीक है आज आपका दिल नहीं कर रहा है जिम बॉल बाउंस करने का, तो हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज का कंसेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर चेंज का आपने कंसेप्ट बताया, उसमें फिर आप चेंज के बाद में आप फिर से बच्चे को ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, चेंज करके आपको क्या करना है, लाइक इंस्टेड ऑफ जिम बॉल आपको क्या करना है, आपको डांसिंग करनी है या फिर आपको गार्डन में जाना है। तो यहाँ पे फिर आप बच्चे को चॉइस करने देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज हमने लगाया और हमने क्या किया, जिम बॉल की जगह हमने यहाँ पे डांसिंग का लगा दिया। मतलब यहाँ पे बच्चे को जो चेंज का कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, इससे क्या है, इससे बच्चा इजीली, हम बच्चे को ट्रांजिशन करना भी सिखा रहे हैं, और बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि बेटा हम यहाँ पर बच्चे को अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना भी यहाँ पे हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको किसी दिन आपको कोई एक्टिविटी नहीं करने का मन कर रहा है तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और उसकी जगह आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप और जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो है मोर और फिनिश का। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये जो स्केड्यूल रेडी किया है, और फॉर एग्जांपल जैसे बच्चा अभी कलरिंग कर रहा है, बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी है कलरिंग करने की, ठीक है, और बच्चा एक्टिविटी जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहता, वो और करना चाहता है। जैसे आपको इंट्यूशन हो जाता है कि बच्चा अभी और कलरिंग करना चाहता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को मोर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने बच्चे को बोला, ओ यू वांट टू डू मोर कलरिंग, ओके यू वांट टू डू मोर कलरिंग, मतलब यहाँ पे बच्चे को समझ में आएगा कि जब मैं कोई चीज़ और करना चाहता हूँ या कोई मैं एक्टिविटी और ज़्यादा करना चाहता हूँ तब मुझे उसके लिए मोर बोलना है, या मोर का कार्ड मुझे मम्मा को दिखाना है, तब मम्मा को समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप मोर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फिर अगर आपको लगता है कि बच्चा एक जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू करता जा रहा है और वो स्टॉप ही नहीं करना चाहता, तब आपको उसको सिखाना है कि बेटा नहीं, अभी हम ये एक्टिविटी को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, अभी हमको ये एक्टिविटी को फिनिश करना पड़ेगा। नाउ दिस एक्टिविटी फिनिश, मतलब ख़त्म, मतलब अभी आप और कंटिन्यू नहीं कर सकते, अभी आपको ये एक्टिविटी
फिनिश करनी है, ये एक्टिविटी फिनिश हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा राइटिंग कर रहा है तो आप बच्चे को पूछोगे कि आपको बच्चे को पूछेंगे कि राइटिंग मोर करनी है कि फिनिश करनी है, तो बच्चा ऑब्वियसली फिनिश सिलेक्ट करेगा। फिर बबल्स के लिए आपने पूछा आपको मोर करने हैं कि फिनिश करने हैं, मतलब आपको और ये चीज़ कंटिन्यू करनी है और करनी है ये एक्टिविटी कि फिनिश करनी है, तो बच्चा जो भी सिलेक्ट करना चाहता है मोर और फिनिश, यहाँ पे बच्चे को वो कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत कंसेप्ट्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चों के लिए आप थोड़े बड़े बच्चे अगर हैं तो उनके लिए आप टाइम का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप टाइम के जो फ्लैश कार्ड्स है वो भी आप बना सकते हैं एंड वहाँ पे साइड में आप टाइम का टैग लगा सकते हैं। जैसे डिजिटल क्लॉक के आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए, जैसे वेकअप टाइम है आपका 7 o'clock, तो जैसे ही 7 o'clock बजता है वैसे आपने अलार्म सेट कर दिया, तो 7 o'clock जैसे बज गया तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे को यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट भी समझ में आएगा कि सुबह 7 बजे जब अलार्म बजता है तब मुझे उठना होता है। उठने के बाद जैसे वेकअप को उसने क्रॉस मार्क कर दिया, फिनिश बॉक्स में डाला। फिर उसके बाद में बच्चे ने देखा कि चलो 8:15 को मुझे बेथिंग करनी है, तो बच्चे ने 8:15 जैसे ही हुए वैसा बच्चे ने बेथिंग किया और फिर बच्चे ने क्रॉस मार्क किया बेथिंग के कार्ड के ऊपर और वो फिनिश बॉक्स पे डाला बेथिंग करने के बाद। तो इस तरीके से आप टाइम का कंसेप्ट भी धीरे धीरे बच्चों को सिखा सकते हैं। डिजिटल क्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं टाइमिंग का कंसेप्ट सिखाने के लिए। एंड फिर आप बहुत सारे एडियल एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर विजुअल स्केड्यूल के अंदर इन्वॉल्व इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 5 बजे आपको सारे जो अपने क्लोथ्स है वो रॉड में से निकालने हैं, उसकी सॉर्टिंग करनी है एंड फिर उसको आपको कबर्ड में रखना है। फिर आप थेरेपी क्लासेस जो हैं, मतलब जो बच्चों के थेरेपीज चलते हैं उसके भी आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। जो थेरेपिस्ट है उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके उनके पिक्चर्स के फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं, ताकि वो विजुअल स्केड्यूल के अंदर आप इंक्लूड कर लें कि ये टाइम पे आपका ये थेरेपी क्लास है, ये टाइम पे आपका ओटी है, ये टाइम पे आपका स्पीच थेरेपी क्लास है। तो ऐसे इस तरीके से आप विजुअल स्केड्यूलिंग के अंदर बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब आप विजुअल स्केड्यूल पूरे दिन का बनाते हैं या मॉर्निंग का बनाया आपने या पूरे दिन का जब आप विजुअल स्केड्यूल बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसको कोई रीइंफोर्सर के साथ में अटैच कर दें तो बच्चों के लिए थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि को लगता है कि हाँ जब मैं ये पूरा विजुअल स्केड्यूल कंप्लीट करूँगा तब मुझे ये रीइंफोर्सर मिलेगा। और रीइंफोर्सर थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बच्चे का उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही कोऑपरेशन आपको बच्चे के द्वारा बच्चे की तरफ से मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आई होप ये आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को हेल्प करेगा। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, बट प्रिपरेशंस के वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। एंड आई होप आपको ये आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत पसंद आएगा एंड यूज़फुल साबित होगा। तो ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।